विश्व वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में कोटशः नमन है और सत्संग सभा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, एक साधक का दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। देखिए, जिज्ञासु का कितना सुंदर प्रश्न है। एक साधक का दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो उस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, इन 4 शब्दों पर तुम ध्यान देना। पहला है लज्जा, दूसरा है परहेज, और तीसरा है मर्यादा, और चौथा है अनुशासन। तो जो भी व्यक्ति किसी समर्थ गुरु से जुड़ चुका है, और वह स्त्री हो अथवा पुरुष, ईमानदारी पूर्वक सुबह शाम गुरु की बताई हुई विधि से वह पूजा करता है, तो वैसे साधकों को इन 4 शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है लज्जा। लज्जा का मतलब है कि हम बुरे कर्मों को करने में लज्जित हों। हमारे हाथों से ऐसा कर्म न हो जिससे हमें परिवार में, समाज में लज्जित होना पड़े। ऐसा कोई कर्म हम न कर बैठे जिससे समाज में, परिवार में हमें लज्जित होना पड़े। परहेज, दूसरा है परहेज। परहेज का मतलब केवल खान पान में ही परहेज न रखें, बल्कि वाणी का भी परहेज रखें। हमें किस व्यक्ति के साथ कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसा बर्ताव रख। अक्सर अच्छे अच्छे सत्संगी लोगों से भी यही गलती होती है, और इस गलती के चलते ही वह व्यक्ति हास्यास्पद हो जाता है, और लोग उसका उदाहरण दे बैठते हैं कि अमुक व्यक्ति आप ही के सत्संग से जुड़ा हुआ है ना, देखिए तो जरा उसका व्यवहार कैसा। इसका कारण क्या है कि हम सब के अंदर एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम किसी भी व्यक्ति के अवगुण को तो देख लेते हैं, लेकिन गुण की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जबकि हर एक व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण दोनों है। तो जो साधक होशियार होता है वह अवगुणों को ढक कर उसके गुणों को देखकर आगे बढ़ता है, लेकिन जिसे आगे नहीं चलना है तो वो सब साधक में अवगुण ढूंढते रहेगा और उसको उजागर करते रहेगा कि इसमें ही गलती है, इसमें ही गलती है, और उन गलतियों से ही वह सबक लेकर अपना कदम पीछे खींच लेता है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि परहेज का मतलब केवल खान पान का ही नहीं है। खान पान का तो परहेज है ही कि हमें किस समय कितना खाना है। अगर भोजन की मात्रा ज्यादा होगी तो आप ध्यान नहीं कर सकते, आप ध्यान में बैठ नहीं सकते, और यदि ध्यान में आप बैठ भी गए तो आपको नींद आने लगेगी, आप झुक जाएंगे, और जब झुकने लगेंगी तब उसमें क्या होगा कि हमारी जो साधना है वह साधना तमोगुणी हो जाएगी। तब जब तमोगुणी हमारी साधना हो जाएगी तो उससे कुछ हमें लाभ नहीं मिलेगा, कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा।
और अक्सर यह गलती होती है। देखते हैं सत्संग में लोग पहुंचते हैं तो कुछ तो अपने को होशियार समझते हैं, तो दीवार तर छिप के बैठ जाते हैं, इसलिए कि वहां पर झुकने में आराम होगा। कुछ दीवार से सटके बैठना पसंद करता है, इसलिए कि हमारा कमर का भार हमारा दीवार ले लेगा। तो इस तरह की गलती हम साधकों से होता है। तो आप इन शब्दों को पकड़े और गुरु महाराज साहब से जो जिज्ञासु प्रश्न पूछा है, बड़ा लाजवाब प्रश्न है, और गुरु महाराज साहब ने बड़ा सटीक उत्तर दिया है कि देखो यही गलती लोग करते हैं। लज्जा को नहीं समझ पाते हैं, परहेज को नहीं समझ पाते हैं, और हमारी और आपकी मर्यादाएं कितनी हैं। हम अपनी मर्यादा में रहकर ही सारी काम को करें, चाहे वह वाणी की मर्यादा हो, चाहे वह अर्थ की मर्यादा हो। किसी कार्य को हम कर रहे हैं तो हमें कितना खर्च करना है, तो अपने मर्यादा के अंतर्गत रह करके ही खर्च करें। ये नहीं कि कोई कह दिया कि तुम्हें कोई चीज का कमी नहीं है तो तुम औकात से अपनी मर्यादाओं को उल्लंघन करके तुम आगे बढ़ जाओ, तो उस हालत में भी तुम्हें देखकर लोग हंसेंगे, तुम हंसी के पात्र बन जाओगे। और गुरु महाराज साहब ने बताया कि बेटा, यदि तुम लज्जा, परहेज और मर्यादा को समझने लगो तो स्वतः तुम्हारे अंदर अनुशासन उतर जाएगा। अनुशासन जब उतर जाएगा तुम्हारे अंदर, तब तुम्हारा साधना बदलने लगेगा। तब तुम्हारी आत्मा स्वतः तुमसे कहने लगेगी कि तुम्हारा चाल किस तरह का है, तुम्हारा चाल, और फिर वह चाल तुम्हारे व्यवहार में परिणत होने लगेगा। गुरु महाराज साहब ने कहा कि अब सत्संग को तुम उदाहरण से लो, कि सत्संग को तुम, जिसे गुरु महाराज ने तुम्हारे पास दिया है, उसको तुम किस नजरिए से देखते हो। तुम्हारा नजरिया सत्संग के प्रति क्या है। एक व्यक्ति का नजरिया ऐसा है कि थोड़ा सा अगर मौसम खराब हो गया तो वह तुरंत आलस दिखा देगा और कहेगा कि मौसम खराब है इसलिए हम सत्संग में नहीं जा सकते। और एक ऐसा जिज्ञासु है जो कहता है कि अगर तूफान भी आ रहा है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुझे गुरु के पास उपस्थित होना है, गुरु के दरबार में मुझे हाजिरी लगानी। देखिए, दोनों साधक हैं और दोनों के सोच में, दोनों के विचार में कितना अंतर है। एक साधक ऐसा है जो कहता है कि यदि हमारे पास गाड़ी की व्यवस्था होती तब हम सत्संग में जाते, और एक उसके बगल में बैठा हुआ साधक है, वह कहता है कि मैं पैदल ही गुरु के दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास नए वस्त्र नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे पास परमात्मा ने पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा। अब आप देखें कि कैसा संकल्प है उसके अंदर, उसके अंदर की मर्यादा कितनी दृढ़ है, और वह व्यक्ति कितना अनुशासित है। धीरे धीरे आप अपने हाथों से अपने हृदय पर ले जाकर रख कर देखें तो आपके अंदर भी वह सत्संग का आईना में झलकेगा कि आपका चरित्र कैसा है। इतना साफ झलकेगा, इतना साफ झलकेगा कि कहीं भी काजल नहीं लगेगा उस आईने में। सत्संग के आईने में आपका चरित्र पूरा झलकेगा कि अभी तक इतना दूर चलने के बाद भी आपके अंदर कितनी मर्यादाएं हैं, कितना परहेज है, और कितना बोलने में शर्म है, लज्जा है। अनुशासन तो चौथा स्टेज है, फिर आप अनुशासन कैसे पकड़ पाएंगे।
यही गुरु का सत्संग यही सिखाता है, गुरु का सत्संग यही बताता है। गुरु का सत्संग अनाप शनाप बात नहीं करता है, संसार की बात नहीं करता है, बिल्कुल मानव जीवन के व्यवहारोचित बातचीत करता है। और जिस व्यवहारोचित बातचीत से न केवल हम सुधरते हैं बल्कि हमारा परिवार और समाज सुधरता है। लेकिन हम इसे लेना नहीं चाहते, अगर सुनते भी हैं तो हम इसे निकाल देते हैं। कल से हमारा व्यवहार फिर वही गलत रास्ते का हो जाता है। लेकिन एक गुरु कहता है कि यदि तुम समर्थ गुरु के सत्संग में बैठते हो और उनके संदेशों को सुनते हो तो उसे तुम जीवन में धारण करो। उससे फायदा क्या होगा कि जिसे तुमने पैदा किया है, बड़े स्नेह से बड़े प्रेम से जिस बेटा और बेटी को तुमने पैदा किया है, तुम्हारे आचरण से वह सीख लेगा। और जिस दिन वह सीख लेगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें ने गुरु महाराज साहब ने कितनी ऊंची चीज दी। पूरे संसार के आप संतों को देखें और जब अपने गुरु महाराज साहब से उसका मिलान करके देखें तो एक भी संत हमारे गुरु महाराज साहब के पलरे पर नहीं आ सकते। हमारे गुरु महाराज साहब का पलरा भारी हो जाता है और सारे संतों का पलरा उटंग हो जाता है। इसलिए कि संत तो वे भी हैं, मैं उनकी अवहेलना निंदा नहीं करता, लेकिन आपने जो लिखा है, आपने जो पढ़ा है, दिया है समाज को, वह गूढ़ रूप में दिया है, सहज रूप में प्रस्तुत नहीं किया है जिसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ग्रहण कर सकता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज साहब ने जो अपनी लेखनी से लिखी है, उस लेखनी को आप उठाकर देखें तो इतनी सहजता से, इतने सुंदर ढंग से कि सामान्य से समान पढ़ा व्यक्ति भी इस अद्भुत अलौकिक गूढ़ ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर सकता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज साहब सबसे ज्यादा महान दिखते। महान का मतलब केवल कहने से नहीं होता है बल्कि आचरण से होता है। और आचरण तब बनता है जब हमारे अंदर चरित्र का निर्माण होता है। पंचवटी कुटिया में भगवान राम और सीता दोनों बैठे हुए और लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लाने के लिए चले गए। उनको आदेश मिला है कि तुम जा करके फूल का व्यवस्था करो और उसके बाद हम सब मिल करके पूजा करेंगे। तो अक्सर जब हम पति पत्नी घर में अकेले होते हैं, प्रायः आप देखते हैं अगर अकेले होते हैं तो कुछ न कुछ हंसी की बातें कर लेते हैं, मजाक की बातें कर लेते हैं। तो जिस व्यक्ति का जैसा स्तर होता है उस ढंग की वह बातचीत करता है। तो भगवान राम और सीता जब बैठे हुए हैं और दोनों अपने पांव को बाहर किए हुए हैं तो सीता मां कह रही है कि देखिए हमारा पांव आपसे सुंदर दिखता है। भगवान राम कह रहे हैं नहीं जी, आपके पांव से हमारा पांव सुंदर दिखता है। इसी तरह का दोनों में हास परिहास चल रहा है और हास परिहास होते होते समय बीत रहा है। समय बीतते गया इसी तरह के हास परिहास में और कुछ देर के बाद उधर से लक्ष्मण जी फूल लेकर पहुंच जाते। तो लक्ष्मण जी जब फूल लेकर पहुंचते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि देखो तुम सबसे बड़े बैरागी हो, इसमें दो मत नहीं। तुमरे जैसा बैरागी पुरुष इस संसार में कोई नहीं जो कि हमारी सेवा में लगे हो अहरनिश, और एक एक आचरण तुम्हारा बैराग का है। और हम दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है कि हमारा पांव सुंदर है कि सीता जी का पांव सुंदर है, किसका पांव सुंदर है। अब लक्ष्मण जी बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब हम कहें तो किसके बारे में कहें। अगर मां सीता के बारे में कहते हैं तो भाई के तरफ से हम चले जाते,
अगर भगवान राम के हम चरण के बारे में कहते हैं कि सुंदर है, तो मां सीता कहेगी कि तो भाई की तरफ बेईमानी कर दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अच्छा होता कि इस झगड़े को आप दोनों ही निपटा लेते तो ज्यादा अच्छा होता, मुझे इसमें नहीं घसीटते। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, तुम जो कह दोगे वही फैसला हम दोनों को मान्य हो जाए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इससे ये पांव सुंदर है, इस ढंग से बोल गए, इससे यह पांव सुंदर है। मतलब सीता जी के तरफ से देखते हुए गए और राम जी की तरफ कह दिए कि इससे ये पांव सुंदर है। तो भगवान राम हंसने लगे, इसलिए कि लगा कि हम तो छक्का मार दिए, हमारी विजय हो गई, फैसला हमारे तरफ ही आया है। जब इस तरह की बात हुई तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपके पांव मां सीता से सुंदर इसलिए है कि आपका आचरण महान है, आपका आचरण महान है, और किसी व्यक्ति का पांव और चेहरा सुंदर नहीं होता है। किसी व्यक्ति का पांव और चेहरा सुंदर नहीं होता है, बल्कि जिसका चरित्र सुंदर होता है उसी का चेहरा और पांव सुंदर होता है। तो भैया वास्तव में आपका आचरण जो है इस संसार के लिए अनुकरणीय है, इसलिए आपका पांव सुंदर है। और मां सीता बिल्कुल नतमस्तक हुई और उस बात को समझ गई और स्वीकार की कि वास्तव में हमारे प्रभु का चरित्र महान है, बिल्कुल महान है। इसलिए कि मां सीता कभी वह सुख सेज के लिए ललायित नहीं रही, बल्कि पति के चरणों में ही अपना सर्वस्व खोजती रही। और जब वनगमन की बात आती है, घर से निकलने की बात आती है, और भगवान राम कहते हैं कि सीते तुम जाकर सास ससुर की सेवा करो, यहां कोई सेवा करने वाला और नहीं है इस ढंग का। तो कितना सुंदर जवाब देती है, कितना सुंदर जवाब मां सीता देती है भगवान राम को। जिय बिनु देह न दिय बिनु बारी, जिय बिनु देह न दिय बिनु बारी, तैसहि नाथ पुरुष बिनु नारी। प्रभु इस आत्मा के निकल जाने से यह शरीर का जैसे कोई मोल नहीं रहता। हे प्रभु, जिस तरह से नदियां बिना जल के सुन्न हो जाती, उन नदियों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक उसी तरह से इस संसार में प्रभु यदि किसी स्त्री का पति नहीं है तो उसके लिए सारा संसार सोना है। और संसार के सारे कष्टों को मैं झेलना पसंद करती हूं, लेकिन आपके चरणों से अलग होना पसंद नहीं करती। चाहे जितना भी कष्ट जंगल का मिले, मुझे कंद मूल जो कुछ मिले खाना पड़े, लेकिन हे प्रभु मैं आपके चरणों से अलग नहीं हो सकता। अब आप सोचें कि मां सीता का आचरण कैसा था, मां सीता का चरित्र कैसा था कि अपने जीवन के सारे सुखों को अपने पति के चरणों में ही सम। और हम सब साधक हैं एक समर्थ गुरु का, हम सब का आचरण कैसा है, जरा सा तुलना करके देखें तो पता चलेगा। सारा थर्मामीटर में आ जाएगा आपका ताप कर्म कि आप इतने दिन से सत्संगी हैं
तो क्या क्या चीज सीखे, क्या क्या चीज प्राप्त किए। कितनी ऊंची बात मां सीता भगवान राम से बोली। तो इसी तरह से गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट कर दिया कि बेटा, एक साधक का दिनचर्या इन सारी बातों से होकर गुजरना चाहिए। इन सारी बातों पर उसे ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे समर्थ गुरु से जुड़कर हम अपने जीवन में अभी तक क्या सीख पाए, क्या ले पाए, और अगर नहीं ले पाए हैं तो कहां हमसे भूल हो रही। सत्संग आपको परिवार का रिश्ता सुदृढ़ बनाता है, कभी भी रिश्ता को तोड़ने की अनुमति नहीं देता है। तो परिवार का रिश्ता सुदृढ़ जब होता है, जब हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई बढ़िया व्यवहार करे, मधुर व्यवहार करे, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी उसके साथ उतना सुंदर व्यवहार करें, हम भी उसके साथ सुंदर आचरण से पेश आए। तो निश्चित है कि वह व्यक्ति भी हमारे साथ सुंदर व्यवहार करेगा। अगर सुंदर व्यवहार नहीं करता है तो आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, उसका बिगड़ जाता है जिसने अपने आचरण को गलत दिशा में रखा है। बीते संडे मैं घर पर था और एक सत्संगी 7 बजे रात में हमारे क्लिनिक पर पहुंचा और मुझे फोन किया कि आप कहाँ हैं, कि मैं तो घर पर आ गया। और वह सत्संगी महिला थी, रो रही थी। रोने का कारण क्या था कि अपना ही बेटा उसे मारपीट कर दिया था। पत्नी के कहने पर, पत्नी ने जो बात, मां की शिकायत अपने पति के पास की और वह कुछ सोचा और समझा नहीं और सीधे मां के साथ मारपीट कर दी। तो उसी को लेकर वो समझी कि डॉक्टर साहब होंगे तो क्या इसका समाधान होगा। तो मैंने कहा मैं तो अभी घर पर हूं और अगर कुछ नहीं भी करना है तो केवल थाने में तुम सनहा देके छोड़ दो, केस करना नहीं है, इसलिए बेटा तो आपका ही है और फिर उसमें परेशानी होगी ज्यादा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस बेटे को मां 9 महीने तक गर्भ में रखी, पाल पोस कर बड़ा किया, सब कुछ किया, उस बेटे का आचरण कैसे बदल गया। पत्नी के कहने पर माता को ही पीट डाला और पटक दिया। पीटा भी इस तरह नहीं, पटक दिया। अब आप सोचें कि यह कली युग पुत्र का व्यवहार ही उस पुत्र का दुश्मन बन जाएगा। इसलिए कि जिस व्यवहार को तुमने अपने मां के साथ किया है, मां तो लाचार है, मां तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन परमात्मा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इस गलती का पश्चाताप नहीं करेगा, परमात्मा तुम्हें इसे दंड देगा और इसे तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसको भोग लेना पड़ेगा। और जैसे आज मां को समाज देखी है, संसार देखा है, उसी तरह से तुम्हें भी पिटाई होगी, ठीक उसी तरह से। और उस समय भी लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। यही संसार का नियम है, यही संसार का नियम है। भले आप हम सब नहीं समझ पाए कि हमने किसी को गाली दिया तो हम बरी हो, वह गाली लौट के हमारे पास आने वाला है। संसार का हिसाब बराबर है। इसीलिए सत्संग में बताया जाता है कि गुरु की बातों से अलग हटकर आप ना चलें। भले समाज परिवार कुछ कहते रहे, उसे आप ना सुने, इसलिए कि गुरु का दिया हुआ रास्ता कभी गलत नहीं होता है। माता पिता का बताया हुआ रास्ता गलत नहीं होता है। माता पिता के पास भी एक बहुत बड़ा अनुभव है जीवन का, और उस अनुभव को अपने पुत्र को देना चाहता है। और जब माता पिता का वह अनुभव लेता है
अगर माता पिता का वह डांट सुनता है तो फिर जीवन में किसी का वह डांट नहीं सुनता, कोई उसे फटकार नहीं सुनता। और जिसने गुरु की बातों को धारण कर लिया उसको संसार में कोई आंख दिखाने वाला नहीं, कोई भी दिखा नहीं सकता। इतनी बड़ी हस्ती है गुरु। लेकिन गलती हम सबों से यही होती है कि हम सुन तो लेते हैं लेकिन उसको धारण नहीं करते, उसको व्यवहार में नहीं लाते। सत्संग में सुने, छत से उतरे, फिर वह गाय चला गया। तो यही गलती के चलते हमारा और आपका आचरण में सुधार नहीं हो पाता है और फिर वह चरित्र में ढल नहीं पाता। तो आइए उसे हम सब चरित्र में ढालने की कोशिश करें। गुरु महाराज साहब की बताई हुई विधि से उस साधना को करें जिससे हम सबका भी आचरण में सुधार हो, चरित्र का निर्माण।